Assalamualaikum and welcome back grade 5. I'm Sabah Ejaz, your science teacher, and today हम start करेंगे आपका chapter number 11 which is about electromagnets. आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ. So what we have in store is a very interesting topic today क्योंकि आज हम बनाना सीखने वाले हैं कुछ बिल्कुल नया जो कि आपने शायद इतने commonly पहले सुना ना हो, लेकिन आप अमेज होंगे ये जानकर कि वो आपके इर्द-गिर्द कितना common है. So what we are going to be studying today is electromagnets. आइए उनकी definition पढ़ते हैं. Electromagnets involve electric current passing through something with magnetic properties. तो बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो चीज मैग्नेट बन जाती है, तो हम कहते हैं कि वो अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है. सो व्हाट हैपेंस इज कि कुछ चीजें होती हैं जो हर वक्त मैग्नेट्स नहीं होती. इसमें दो चीजें समझना पहले बहुत जरूरी है. मैग्नेट्स कौन से होते हैं? Magnets that have the ability to attract, right? different metals होते हैं, कुछ type of objects होते हैं जिनके अंदर magnetic properties होती हैं. आपने बचपन में काफी शौक से लिए भी होंगे magnets, है ना, जिसको हम उर्दू में मकनातीस भी कहते हैं. तो magnets जो होते हैं वो attraction के लिए यूज होते हैं, उनमें pull और push की different forces होती हैं. तो आज हम बात करें electromagnets के बारे में. Electricity क्या होती है? बिजली, करंट बेसिकली, राइट. सो वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वी हैव मैग्नेट्स, और जब आप उन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो आपके बन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो सिर्फ तभी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो रही होती है. अब ये भी देखना जरूरी है कि जिस ऑब्जेक्ट की आप बात करें उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हों. कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल भी मैग्नेटिक नहीं होते, जबकि कुछ होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन वो एक्टिवेट सिर्फ तब होती हैं जब उनमें करंट पास थ्रू करता है. इससे पहले कि आपको ये समझ आए कि आपको याद है कि हमने चैप्टर नंबर 9 में हीट में डिस्कस किया था कि कंडक्शन क्या होती है. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जबकि कुछ होते हैं जो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट यानी इंसुलेटर्स होते हैं. तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स होते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करने देते हैं और कुछ जो हैं वो नहीं करने देते. और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसी तरह से होती है कि कुछ जो होती हैं वो तब एक्ट करती हैं जब इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट में से पास थ्रू करती है. तो ना ही हर ऑब्जेक्ट यानी कि कॉपर जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास थ्रू करेगी तो कॉपर जो है वो एक्टिवेट करा सकता है अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू बिकमिंग अ मैग्नेट. लेकिन अगर आप रबर लेते हो या वुड लेते हो, क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करेगी? नो, एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब हम जो आज करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि हम सीखेंगे हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बना सकते हैं, है ना. हाउ इंटरेस्टिंग. ये हम खुद से एक साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि अपने आप में आप अपने पास प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट से एक साइंटिफिक चीज किस तरह बना सकते हैं जिसको हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नाम देते हैं. आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं. आपको क्या क्या चाहिए? अ लार्ज आयरन नेल. लार्ज आयरन नेल से मुराद यहाँ पर कील है which would look something like this. तो आप सबके घरों में जरूर आपको कील तो मिल ही जाएंगे, राइट. सो व्हाट यू नीड इज अ लार्ज आयरन नेल. थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर. कॉपर वायर आपको सबको पता है क्या होती है, एक तार होती है. यूजुअली सारी तारें जो होती हैं वो कॉपर से ही बनी हुई होती हैं. तो आपने उसी तरह कोई भी एक तार का टुकड़ा लेना है. थिनली इंसुलेटेड, आपको सुन के लग रहा होगा कि ओ ये क्या बात हो रही है, लेकिन थिनली इंसुलेटेड तकरीबन सारी तारें जो आपके इर्द-गिर्द होती हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत रबर जो चढ़ा हुआ होता है उनको इंसुलेट करने के लिए ताकि उनसे करंट जो है वो बाहर ना आ सके, उसको हम कहते हैं थिनली इंसुलेटेड. तो आप कोई भी तार लोगे, ऑब्वियसली कॉपर डायरेक्टली नहीं लोगे, उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होगा, रबर होगी, वो इंसुलेटेड होगी. दैट्स योर सेकेंड थिंग. फिर आप लोगे डी सेल बैटरी. बैटरीज जो है वो कहीं से भी मिल जाती हैं. डी सेल स्पेसिफिकली आप इसको अपने लैब टेस्ट के लिए मंगवा सकते हो, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि आपको एक डी सेल बैटरी प्रोवाइड करते हैं. अगर आप ये एक्सपेरिमेंट अपनी क्लास की लाइब्रेरी, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल की लेबोरेटरी में कंडक्ट करोगे तो दे विल ऑब्वियसली इजीली प्रोवाइड यू विद वन. लेकिन अगर आप ये खुद से भी करते हो तो डी सेल बैटरी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है. डी सेल बैटरी जो होती है इट्स बेसिकली जस्ट सेल्स जिनकी एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल होता है, जैसा कि तकरीबन सारी बैटरीज में ही होता है. आगे पढ़ते हैं. आपको चाहिए पेपर क्लिप्स और पेपर पिन्स. आपको पता ही होगा कि पेपर क्लिप्स क्या होती हैं. यू नो दीज लिटिल क्लिप्स जो आप पेपर्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हो. सो यू विल आल्सो नीड सम ऑफ दोज विद यू. वायर स्ट्रिपर्स. वायर स्ट्रिपर्स बेसिकली वायर काटने के लिए एक चीज होती है, एक टूल होता है जिसकी आप इमेजेस भी देख सकते हो या फिर आप उसको इजीली अगर किसी से पूछोगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. यू नीड वायर स्ट्रिपर्स टू बेसिकली चिप द वायर ऑफ एज यू विल रीड शॉर्टली. मास्किंग टेप. मास्किंग टेप सिर्फ आपको चाहिए वायर को पकड़ने के लिए, टू होल्ड इन प्लेस. इट्स अ टाइप ऑफ टेप दैट यू कैन आल्सो फाइंड एट एनी स्टेशनरी शॉप. सो वंस यू हैव दीस 6 थिंग्स, इसमें क्या क्या शामिल है? आपकी लार्ज आयरन नेल, आपकी कॉपर वायर,
आपकी डी सेल बैटरी, आपकी पेपर क्लिप्स, आपकी वायर स्ट्रिपर्स और एक मास्किंग टेप। जब आपके पास ये चीजें आ जाएंगी तो फिर आप रेडी हो गए अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चल के देखते हैं कि करना क्या है उसके लिए। Over here we have step-by-step instructions of how to make your own electromagnet. Let's read with step 1. Remove a few centimeters of the wire with the wire stripper. तो वायर स्ट्रिपर का यही काम था कि आपने वायर की साइड से बेसिकली कुछ इसकी इंसुलेशन को उतार देना है ताकि वायर जो बेयर खाली कॉपर वायर आपके पास थोड़ी सी आ जाए। आप दोनों साइड से उस वायर की थोड़ी थोड़ी जो रबर है उसके ऊपर चढ़ी हुई उसको उतार दोगे विद द हेल्प ऑफ अ वायर स्ट्रिपर, और उसके बाद आपके पास नेकेड या बेयर वायर जब आ जाएगी तो उससे आप फिर स्टेप 2 कर सकते हो, which is wrap about 1/3 of the wire around the nail. Use the middle of the wire and wrap it very tightly. तो आप करोगे क्या, आप वायर को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो, कट नहीं करना, सिर्फ उनकी लेंथ को। आप दरमियान वाले हिस्से को बेसिकली रैप अराउंड करोगे अपने नेल के ऊपर पूरी तरह से। आप बुक में देख भी सकते हो कि किस तरह से नजर आ रहे हैं। तो आपने थोड़ी सी वायर ऊपर से, थोड़ी सी वायर नीचे से छोड़ के दरमियान वाले हिस्से को तकरीबन 1/3 जो पोर्शन है उसको आपने रैप अराउंड कर देना है नेल के ऊपर। एंड देन use the middle of the wire and wrap it very tightly. तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको बहुत ही टाइटली बंद करो, लाइटली नहीं छोड़ना, इजी नहीं छोड़ना, पूरी तरह से टाइटली उसको कॉइल अराउंड कर देना है अराउंड द नेल। लेट्स रीड स्टेप नंबर 3. Wrap one end of the wire to the positive terminal of the battery. Wrap the other end to the negative terminal. यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आपने अब जो वायर की साइड छोड़ी हुई थी है ना, तो अब हो क्या रहा है, आपने वायर को थोड़ा सा चिप ऑफ किया है साइड से, आपने उसके दरमियान वाले हिस्से को नेल के ऊपर रैप किया है। उसके बाद आपने जो उसकी दोनों साइड पे जो उसकी थोड़ी थोड़ी वायर रह गई है, एक साइड को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे पॉजिटिव टर्मिनल पे और दूसरी साइड को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे नेगेटिव टर्मिनल पे। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। वंस यू गेट अ बैटरी, आपको एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव या इस तरह का कोई रेड ब्लू इस तरह की कोई डिफरेंशिएशन नजर आ जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओ अच्छा ये 2 डिफरेंट टर्मिनल्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वायर को दोनों साइड पे अटैच करना है, एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल पे और दूसरी साइड को नेगेटिव टर्मिनल पे। यूज द टेप टू होल्ड द वायर। अब इट इज हाईली पॉसिबल कि जब आप वायर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बैटरी के साथ तो वो उस तरह से ना कनेक्ट हो। उसके लिए फिर आप टेप को ले आओगे और आप टेप यूज करके उसको स्टिक अराउंड कर दोगे विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। दैट इज स्टेप नंबर 3। अब पढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है। प्लेस द नेल नियर द पेपर क्लिप्स। सिंपल एज दैट। आपने एंड में पेपर क्लिप्स जो आपके पास थी या जो भी पेपर पिन्स थी उनको आपने लेकर आना है अपने नेल के पास, और जब आप उनको नेल के पास लेके आओगे तो आप देखोगे कि जो नेल है इट विल अट्रैक्ट देम। नेल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो अब रिवाइव हो जाएंगी जिसकी वजह से वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो उसकी तरफ पुल हो जाएंगी। सो दैट इज हाउ यू मेड योर इलेक्ट्रोमैग्नेट योरसेल्फ। वेरी सिंपल। मैं एक दफा फिर से आपके लिए स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कॉपर वायर की साइड से थोड़ा थोड़ा रबर उतार दिया ताकि वो एंड पे थोड़ी सी बेयर हो जाए। उसके बाद आपने उसको नेल के इर्द गिर्द रैप कर दिया और उसके दोनों एंड्स को लूज छोड़ दिया, लेकिन दरमियान में उसको काफी टाइटली बांधा। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, आपने उसकी दोनों साइड्स को अलग अलग बैटरी टर्मिनल्स के साथ अटैच कर दिया। और फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, आपने देखा कि जब बैटरी से करंट उसके अंदर फ्लो होना शुरू हो गया है तो आप अपनी पेपर पेन्स को उस नेल के पास ले आए एंड यू ऑब्जर्व कि वाकई में उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अब आ चुकी हैं because of the current that is passing through the nail. So what we basically did was हमने कॉपर वायर को यूज किया बैटरी का करंट नेल को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जब नेल में वो करंट पास थ्रू करे तो वो फौरन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए और वो पेपर पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। ऐसा पहले मुमकिन इसलिए नहीं था क्योंकि नेल के अंदर तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिवाइव नहीं हुई थी। ऑल्दो उसके अंदर थी वो जरूर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के करंट के बाद ही वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुई और इसी की वजह से अब नेल जो है वो पेपर पिन्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड बोर्ड की तरफ। So now that we have discussed how to make your own electromagnet, जो कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग नई बात थी जो आपने आज सीखी, अब हम बात करते हैं आप ही की बुक में जो इन योर नोटबुक के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में। उनके आंसर्स भी इसी फीचर से बिल्कुल रेलेवेंट होंगे। आए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। How does an electromagnet work? क्या ये मुश्किल है? I don't think so, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से काम करता है, जब उसके अंदर से करंट पास थ्रू करता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है और उसकी वजह से वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट दैट ओनली हैपेंस व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। सो यू कैन एक्सप्लेन दिस इन 2 to 3 लाइंस इन योर ओन वर्ड्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से काम करता है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो दूसरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं।
हाउ कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी यूज्ड? अगर आप अपनी बुक में गौर से देखो तो इस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि आप इंटरनेट की मदद से फाइंड आउट करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के डिफरेंट क्या क्या यूजेस हो सकते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वुड आस्क यू टू डू. यूज द इंटरनेट, फाइंड आउट. But that's not it. I would obviously not let you off without telling you anything about these. क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करूं, तो इस जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सरप्राइजिंगली काफ़ी रेगुलरली यूज होते हैं हमारे इर्द गिर्द की बहुत सारी चीज़ों में. सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रिक डोरबेल. आपने नोटिस किया है कि जो डोरबेल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चलती है, राइट? इट डजंट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी का उसमें क्या काम होता है? बेसिकली यही होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो रही होती है तब जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. तो जब आप डोरबेल प्रेस करते हो उस वक्त उसमें से करंट पास करता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेट जो है वो बेल को हिट करता है और उससे आवाज प्रोड्यूस होती है. इसी तरह जो आपके घर में इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं उनमें भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हो. thirdly, जो जनरेटर्स होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. So these are some examples of how electromagnets are used in your surroundings. You can use the internet to look for more examples and complete this answer in the best way possible. That's it for 11.1 from your chapters about electromagnets. I will see you in the next lesson inshallah with the remaining part of this chapter. Allah Hafiz.